अस्सलामुअलैकुम। एसएसटी के टेस्ट बहुत नज़दीक हैं, तो मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लिखे हैं, कुछ प्रीपोजिशंस लिखी हैं और कुछ एरर डिटेक्शंस लिखे हैं। टोटल मिला के 15 क्वेश्चंस बनाए हैं और बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए उनको पढ़ते हैं और करेक्ट जो ऑप्शन है उनको भी सिलेक्ट करते हैं और वो करेक्ट क्यों है वो भी समझते हैं। सेंटेंस नंबर 1, यू हैड बेटर डैश टू द बैंक। आपके लिए अच्छा है आप बैंक पे जाएं। तो देखिए यहाँ पे जो हेड बेटर हमने इस्तेमाल किया है, हेड बेटर के बाद हम वर्ब का प्योर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हेड बेटर किसी को एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल होता है और हेड बेटर के बाद कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यूज़ नहीं होता, इन्फिनिटिव भी नहीं होता, टू गो भी नहीं होगा और इंग फॉर्म भी यूज़ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वर्ब का प्योर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो है गो। यू हैड बेटर गो टू द बैंक। याद रखें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 2, इट इज़ लेट, इट इज़ टाइम वी डैश होम। इट इज़ टाइम वी डैश होम। याद रखें इट इज़ टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आए तो उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो देखें गो प्रेजेंट है, आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, वेंट वेंट पास्ट है तो हम यहाँ पे वेंट लगाएंगे। इट इज़ लेट, इट इज़ टाइम वी वेंट होम। याद करें बात हो रही है प्रेजेंट की मगर हमें पास्ट इस्तेमाल करना है। इट इज़ टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आए तो हमें सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करना है। नंबर 3, हिज स्पीच वाज डैश लॉन्ग। हिज स्पीच वाज डैश लॉन्ग। ये जो लॉन्ग वर्ड है ना ये एडजेक्टिव है। टू मच, मच टू मच। याद रखें मच होता है एडजेक्टिव के आगे इस्तेमाल जो कंपेरेटिव डिग्री में हो। ये लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है तो टू मच यूज़ होगा या मच टू वो देखना है। टू मच नाउन के आगे इस्तेमाल होता है, मच टू एडजेक्टिव के आगे इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मच टू वाला। नंबर 4, ही इज़ नॉट अ टीचर डैश। अब याद रखें टू जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। ये सेंटेंस नेगेटिव है तो टू इस्तेमाल नहीं होगा। आल्सो भी हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। टू पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है एंड में, आल्सो पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है मिडिल में। तो जब टू या आल्सो वाले सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो आइदर में चेंज हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन है सी। नंबर 5, लेट दिस कैंडल डैश बर्नट। अब ये पैसिव सेंटेंस है इंपरेटिव का, बर्न द कैंडल, लेट दिस कैंडल बी बर्नट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी आएगा। पहले का गो आएगा, सेकंड वेंट, थर्ड मच टू, फोर्थ आइदर, फिफ्थ बी। उसके बाद कुछ प्रीपोजिशंस भी मैंने लिखी हैं। आइए प्रीपोजिशन सेंटेंसेस पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा जो वर्ड है प्रीपोजिशन का वो सही है। नंबर 6, ही डिड नॉट रिप्लाई डैश माई लेटर। उसने मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं किया। टू, अबाउट, ऑफ, ऑन। तो रिप्लाई के साथ हम इस्तेमाल करते हैं टू। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन ए, ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। नंबर 7, आई एम सिक डैश यूर हैबिट्स। मैं तुम्हारी आदतों से बेजार हूँ। सिक ऑफ, सिक ऑफ का मतलब होता है बेजार होना। आई एम सिक ऑफ यूर हैबिट्स। अगर आप किसी बीमारी में बीमार हैं तो उसमें सिक के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आई एम सिक डैश फीवर। आई एम सिक विद लगाएंगे यहाँ पे। सिक ऑफ माना बेजार होना और सिक विद माना किसी बीमारी में बीमार होना। एरर डिटेक्शन भी मैंने कुछ लिखी हैं, आइए उनको पढ़ते हैं और देखते हैं उनमें कौन सी मिस्टेक है और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। नंबर 9, लेट द चिल्ड्रेन टू फ्लाई द काइट। बच्चों को पतंग उड़ाने दें। लेट द चिल्ड्रेन टू फ्लाई द काइट। यह जो लेट होता है इजाज़त देना, उस लेट वाले सेंटेंस में जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसके आगे हम टू इस्तेमाल नहीं करते। बेयर इन्फिनिटिव है तो यहाँ पे टू को हटाएंगे। लेट द चिल्ड्रेन फ्लाई द काइट। उसके बाद है नंबर 10। नंबर 10, ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड। याद रखें ईच के बाद जब ऑफ आए तो जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर है, एम ए एन नहीं आएगा, एम ई एन आएगा। ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड। ईच ऑफ द मेन प्लूरल आएगा। नंबर 11, लेट्स डिस्कस अबाउट द मैटर। याद रखें इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं
जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते। तो ये डिस्कस भी उनमें से एक है। डिस्कस के बाद हम कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। लेट्स डिस्कस द मैटर। नंबर 12, हु डू यू मीट इन द पार्क लास्ट नाइट। गुजरा रात को, जो रात गुजर गई उसमें आप पार्क में किससे मिले, किससे मुलाकात की। तो लास्ट नाइट पास्ट को शो करता है, पास्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट इस्तेमाल होगा। और क्वेश्चन है तो हम डू इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे डिड। हु डिड यू मीट इन द पार्क लास्ट नाइट। नंबर 13, दे डिड नॉट स्मोक मच सिगरेट्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा सिगरेट नहीं पिए। दे डिड नॉट स्मोक मच सिगरेट्स। सिगरेट्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है, और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। सी में मिस्टेक है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मैनी। नंबर 14, गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन इट। अब इस स्ट्रक्चर को समझें। ये अ चेयर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद अगर टू और वर्ब एक साथ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद पहले वाले नाउन का हम प्रोनाउन यूज़ नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन, यहाँ पे इट नहीं आएगा, अननेसेसरी वर्ड है, इसको हम यहाँ पे हटाएंगे। देखें देखिए देखें, जैसे मैं एक आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, ही गेव मी एन एप्पल टू ईट। तो टू ईट इट नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम इट को ख़त्म करेंगे। गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन। नंबर 15, ही मेड हिज वाइफ टू डू द वर्क। ही मेड का मतलब है मजबूर करना। उसने अपनी घरवाली को, वाइफ को, जाल को काम करने पे मजबूर किया। तो मेड जो है वो भी अपने साथ टू वर्ब में नहीं लेता, यहाँ पे गलती है हमारी। टू डू में यहाँ पे टू को हटाएंगे। ही मेड हिज वाइफ डू द वर्क। अब देखें, यू हैड बेटर गो टू द बैंक। नंबर 2, इट इज़ लेट, इट इज़ टाइम, वी वेंट होम। नंबर 3, हिज स्पीच वाज मच टू लॉन्ग। नंबर 4, ही इज़ नॉट अ टीचर आइदर। नंबर 4 में जो है टू भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, आल्सो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आइदर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। सेंटेंस नेगेटिव होता है तो टू और आल्सो की जगह पे हम आइदर इस्तेमाल करते हैं। लेट दिस कैंडल बी बर्नड पैसिव है, इंपरेटिव सेंटेंस है। बर्न दिस कैंडल, उसको हम पैसिव करते हैं, लेट दिस कैंडल बी बर्नड। प्रीपोजिशन, ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, लफ्जी तर्जमा नहीं करते। नंबर 7, आई एम सिक ऑफ योर हैबिट्स। नंबर 8, आई एम सिक विद फीवर। सिक ऑफ किसी से बेजार होना, और सिक विद किसी बीमारी में बीमार होना। नंबर 9, लेट द चिल्ड्रेन फ्लाई द काइट। लेट के बाद जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसमें टू इस्तेमाल नहीं होता। ईच ऑफ द मेन, ईच के बाद अगर ऑफ आए तो जो नाउन होगा वह प्लूरल होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट द मैटर, डिस्कस के बाद हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। हु डू यू मीट इन द पार्क लास्ट नाइट, सिंपल पास्ट सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी सिंपल पास्ट का आएगा, डिड इस्तेमाल करेंगे। नंबर 13, दे डिड नॉट स्मोक मच सिगरेट्स। सिगरेट्स प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के आगे हम काउंटेबल है तो मेन इस्तेमाल करेंगे। गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन इट, मैंने आपको अभी बताया, अगर नाउन के बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, टू और वर्ब लगाते हैं, तो इन्फिनेटिव के आगे जो हमने नाउन इस्तेमाल किया है उसका प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे इट को हटाएंगे। नंबर 15, ही मेड हिज वाइफ टू डू द वर्क। मेड, मेड वाले सेंटेंस में जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसके आगे टू इस्तेमाल नहीं करते, ये एक्टिव वाइज में होता है, पैसिव वाइज में हम इस्तेमाल करते हैं। इसको पैसिव करेंगे, हिज वाइफ वाज मेड टू डू द वर्क। तो मेड एक्टिव में जो है टू नहीं लेता वर्ब के साथ, और पैसिव में लेता है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।